Good morning, my dear students. Today we are going to learn one of the lessons from English grammar, which is very important from examination point of view, from writing point of view. It's a very intriguing. It's a very interesting also. It's a very intriguing as well as interesting, topic, which is articles. Okay, I hope you would be aware of the word article, what exactly article is. But today I am going to give a broader picture of what exactly articles are and what are the functions of article, how to use an article. Okay, so what exactly articles are? Articles are a, an, and, the are called articles. A, an और the को हम articles बुलाते हैं. यही तीन article होते हैं. There are three kinds of articles: a, an, and the. ठीक है ना? Article actually in modern grammar, articles come in the category of determiner. Now, what is determiner? In modern grammar, there's another branch of adjective. I hope you must be aware of the word adjective. An adjective is a word that makes association, that makes connection, that makes relation with a noun to give some information about it. So in modern grammar, a, an, and the have been kept in determiners, which is another kind of adjective. जो एक दूसरा adjective का प्रकार होता है, kind होता है, जिसे determiner कहते हैं. Modern grammar में a and और the को determiner में रखा गया है. Determiners के अंतर्गत इनको रखा गया है. जो adjective काम करता है एक सेंटेंस में, ठीक है ना, नाउन के साथ रिलेशन मानता है. एग्जैक्टली डिटरमाइनर भी वही काम करता है और आर्टिकल भी वही काम करता है. सो एक आर्टिकल डिटरमाइनर भी है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव भी है. ठीक है. ए, एन और द को हम डिटरमाइनर की कैटेगरी में रखते हैं. नाउ आर्टिकल के हम दो काइंड बनाते हैं बेस्ड ऑन इट्स यूज. आर्टिकल्स के हम दो कैटेगरी बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर यूजेस. द फर्स्ट कैटेगरी इज indefinite article. Indefinite articles. And the second one is definite articles. Definite articles. A और an को हम indefinite article कहते हैं और the को हम कहते हैं definite article. A, an को हम indefinite article कहते हैं और the को हम definite article कहते हैं. A और an के बाद एक हम pronoun यूज करेंगे और आपको पता होगा कि after a and an we use a singular countable noun which is fixed. So now what is the job of a and an? The job of a and an is to fix the number of a noun. After a and an we are bound to use singular countable noun. Aren't we? हम लोग a और an के बाद singular countable noun यूज करते हैं. the के बाद हम singular noun भी यूज कर सकते हैं, plural nouns भी यूज कर सकते हैं, uncountable noun भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए. A book and apple. सिंपल लैंग्वेज में दोनों के बाद सिंगुलर नाउन यूज हुए. ठीक है. और द के बाद हम किसी भी तरह के नाउन को यूज कर सकते हैं. वी आर फ्री. हमें इसमें कहीं कोई या किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको इसी तरह का नाउन यूज करना है. द के बाद हम यूज कर सकते हैं
द बॉय भी यूज कर सकते हैं, द बॉयज भी यूज कर सकते हैं, द मनी भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं, सॉरी प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। सो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इसके बाद हम सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं। द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक ही आर्टिकल होता है, सॉरी एक ही आर्टिकल है द, ठीक है। और इसके बाद हम किसी भी तरह के नाउन को यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के नाउन को यूज कर सकते हैं, वी आर फ्री। लेकिन इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की यूज करें, ठीक है। चलिए, आर्टिकल्स का एक्चुअली काम क्या होता है, जो नाउन होते हैं ना, नाउन के पोजीशन को फिक्स करना होता है। आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, हर वर्ड का अपना एक प्रॉपर जगह होता है सेंटेंस में। अगर हम उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ अगर हम अटैच कर देते हैं तो किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बगल में उसे हम प्लेस कर देते हैं तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये वॉक्स डेली, यहाँ पे वॉक जो है वर्ब, अब मैं इस वॉक को नाउन की तरह यूज कर सकता हूँ। देखिए, इज गॉन फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। अब ये ऑफ की वजह से ये वॉक क्या बन गया, नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का रिश्ता किससे बनता है, ए एंड द का रिश्ता किससे बनता है, नाउन से बनता है। इसके बाद हमें नाउन यूज, ए की वजह से यही वॉक जो है ना नाउन में बदल गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज हो गया। और यहाँ पे वॉक का वही फिफ्थ फॉर्म मैंने यूज किया है, ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट कर रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट से अग्रीमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब है। सो बेसिकली आर्टिकल का यूज ये होता है कि वह नाउन के पोजीशन को फिक्स करता है, नंबर्स भी डिसाइड करता है, ए एंड डिसाइड करता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगे, और द डिसाइड करता है कि मेरे बाद किसी भी तरह का नाउन आ सकता है, मैं फ्री, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, लेट्स लुक इनटू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। pronunciation of articles, आर्टिकल्स का हम प्रोनाउंसिएशन देते हैं, उच्चारण जो हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, एच है। तो पहले हम आर्टिकल्स का नाम लिखते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन है, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द। हर आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उच्चारण के पॉइंट ऑफ व्यू से दो फॉर्म होते हैं। एक होता है वीक फॉर्म, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है, वीक फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ए का वीक फॉर्म प्रोनाउंसिएशन भी बनेगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म प्रोनाउंसिएशन भी बनेगा, और ऐसा ही एंड और द का भी बनेगा। ए का जब हम वीक फॉर्म प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं तो वो होता है अ, बुक। और अगर हम नाउन पे जोर डालने के लिए अगर हम आर्टिकल को यूज कर रहे हैं ए को, तो उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म प्रोनाउंसिएशन बनेगा, जिसे कहते हैं ए बुक मीन्स बुक पे हमने जोर डाला। जब हमें नाउन पे जोर डालना होगा ना तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और जब हम नाउन पे ज़्यादा जोर नहीं डालना होगा तो हम वीक फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन हम लेंगे। इसी तरीके से एन का होता है वीक फॉर्म, इसका आता है अन, और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है एन, ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है एन नहीं एन, ठीक है ना। और द का
वीक फॉर्म प्रोनाउंसिएशन होता है हर्ष इकार वाला दी, ठीक है ना। और द भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, द या हर्ष विकार का दी इसका वीक फॉर्म प्रोनाउंसिएशन होता है। और दीर्घ इकार वाला जो दी होता है, जब ई पे जब हम जोर डालेंगे तो इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म प्रोनाउंसिएशन होगा। सो जो 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स है उस सबके वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म प्रोनाउंसिएशन होते हैं। आने वाले नाउन पे आर्टिकल के बाद जो नाउन आ रहा है उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, तो हम इस वीक फॉर्म हम यूज करेंगे प्रोनाउंसिएशन का। जो अगर जोर डालना है, ठीक है, नाउन आने वाले नाउन पे आर्टिकल के बाद जो नाउन आ रहा है उस पर अगर हम एम्फेसिस डालना चाहते हैं, जोर डालना चाहते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज करेंगे। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में ये वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जुबान है ना, जुबान ये हर वक्त आप मतलब इक्वल कंट्रोल से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के को बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं होता है। बट इसके ये फॉर्म्स होते ही ये आपको जानना ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ द आर्टिकल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ pronunciation. From the pronunciation point of view, you must learn the weak and strong forms of articles. ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज आप देखें, द का जो है ना, द में एक चीज है जो आपको ध्यान देने की। हालांकि इसका भी स्पोकन से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको चूंकि ये आपको जानना चाहिए कि मस्ट नो दिस, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द के साथ प्रोनाउंसिएशन का क्या फर्क है। देखिए, आपने सुना होगा एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है और एक वॉवल साउंड होता है। एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वॉवल साउंड होता है। कॉन्सोनेंट द के साथ, ये ए और एन के साथ में नहीं बता रहा हूँ, द के साथ बता रहा हूँ। अगर द के बाद THE द के बाद जो नाउन आया है, उस नाउन का पहला लेटर जो प्रोनाउंस हो रहा है अगर वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे द यूज करेंगे, द बोलेंगे हम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, द बुक, द बुक, द बुक, ठीक है। अगर द के बाद अगर कोई वर्ड, जो वर्ड आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, उस नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट अगर प्रोनाउंस हो रहा है, तो उसके लिए हम द को प्रोनाउंस करेंगे द, ताकि इस वर्ड पे जोर डाला जा सके, ठीक है। और इसी के बाद अगर वॉवल साउंड अगर क्रिएट हो रहा है तो हर्ष विकार वाला हम दी यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। जैसे देखिए, दी एक्स, उसको पढ़ेंगे दी एक्स, क्या पढ़ेंगे, दी एक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे वॉवल साउंड, पहला साउंड कौन सा क्रिएट हो रहा है, वॉवल साउंड क्रिएट हो रहा है, समझ गए। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये द और दी का कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी तरीके से बोलना है, नहीं, यू कैन नॉट, आप बोलते वक्त आप हर वक्त इमेजिन नहीं कर सकते आप ये आने वाला नाउन वॉवल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से, तो उससे आपकी जो फ्लुएंसी होगी बोलने की और थॉट प्रोसेस जो होगा, जो ब्रेन में आपके चल रहा होगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो ये आपके सिलेबस में बताया गया है, किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन ओरल जब हम बोलते हैं तो उतना रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल का पोजीशन होता कहाँ है। एक्चुअली आर्टिकल का तो रिश्ता नाउन से ही होता है, बट क्या होता है ना कि नाउन के साथ कुछ और भी वर्ड रिश्ता बनाते हैं। आर्टिकल का एक्चुअली लेना देना तो नाउन से ही होता है, ये फैक्ट है, बट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से भी रिश्ता बनाते हैं, जैसे एडजेक्टिव। अच्छा, फिर एडजेक्टिव से भी कुछ वर्ड रिश्ता बनाते हैं, जैसे एडवर्ब। तो अगर नाउन से पहले का एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, तो फिर आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा। वी आर गोइंग टू लर्न द पोजीशंस ऑफ आर्टिकल।
पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स ए एन और द का पोजीशन का होगा, किस जगह पे आएगा सेंटेंस में। अगर ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, एक सेंटेंस में जो आए हुए वर्ड है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, इसके बाद ये वर्ड, इसके बाद ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बाद ये पार्ट ऑफ स्पीच, उस कैटेगरी में नाउन अगर आ रहा है तो फिर नाउन अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, तो जरूरत के हिसाब से उस आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, वो कहाँ जाकर के बैठे, ये हम देखने जा रहे हैं। तो इसका पहला जो पोजीशन होता है ना, वो होता है अगर कोई नाउन सीधा आ रहा है, उसको कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं मिल रहा है, तो आर्टिकल प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे रमेश इज एन इंजीनियर। इंजीनियर एक नाउन है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब नहीं आ रहा है, इसके साथ कोई, इसके बीच में कोई नहीं आ रहा है, यानी कि नाउन और आर्टिकल के बीच में नाउन से पहले कोई वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो हम आर्टिकल को यूज कर देंगे। यानी कि पहला इसका फॉर्मेट होता है आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मेट होता है कि अगर नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाए और तब नाउन आए, तो फिर कहां होगा, तो फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल बनेगा, और इस एडजेक्टिव का जो पहले लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसके हिसाब से आर्टिकल डिसाइड होगा, ना कि नाउन के पहले लेटर के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। देखिए समझिए, इज अ गुड बॉय, she is an intelligent girl। देखिए इज अ गुड बॉय, फॉर्मेट क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब नाउन और आर्टिकल के बीच में एक एडजेक्टिव आ गया जिसने इन दोनों के बीच में दूरी बना दी, ठीक है ना, दूरी बन गई, एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो ये ए जो होगा ना, ये बॉय के हिसाब से नहीं डिसाइड होगा, ये गुड का जो जी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसके हिसाब से होगा। आपने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा, और आ ई का एक कैटेगरी और क ख ग का एक कैटेगरी। अगर वॉइस की वर्ड का जो पहला लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर अ आ ई के कैटेगरी में चलेगा, अ आ ई, तो हम एन यूज करेंगे, और अगर क ख ग के कैटेगरी में चला गया, क ख ग घ व्यंजन वर्ण की कैटेगरी में सारे यारो लव तक, तो उसके लिए हम ए यूज करेंगे। गुड प्रोनाउंस हो रहा है, गुड क ख ग घ वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो हम ए यूज करेंगे। और ये ए किसके हिसाब से यूज होगा, बॉय के गुड के हिसाब से नहीं, जो नियरेस्ट वर्ड होगा ना आर्टिकल के, उसके पहले लेटर के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल डिसाइड होगा। यहाँ पे मैंने एन यूज किया है, गर्ल के हिसाब से नहीं, इंटेलिजेंट के हिसाब से। ये इसमें देखिए इंटेलिजेंट में ई आ रहा है, ई शॉर्ट वर्ड के कैटेगरी में है और आई वाले कैटेगरी में है, तो एन इसलिए आया है कि जो नियरेस्ट वर्ड होगा ना आर्टिकल के जो नियरेस्ट वर्ड होगा, उस वर्ड का जो पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन होगा वो डिसाइड करेगा, ना कि नाउन डिसाइड करेगा। हाँ, ये फैक्ट है कि आर्टिकल का लेना देना होता है नाउन से, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ये एन आया ही है आर्टिकल के लिए। लेकिन फ्रॉम द प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजिंग वेदर ए और एन, ए यूज करें या एन यूज करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करेंगे आर्टिकल जो नियरेस्ट वर्ड होगा उसके पहले लेटर के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। करेक्ट, चलिए, तो ये तो फॉर्मेट था, पहला फॉर्मेट था आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन। दूसरा फॉर्मेट, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो जाए तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा, और एडजेक्टिव का जो पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो डिसाइड करेगा आर्टिकल। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, अगर अब एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्मेट अगर आ जाए, अगर ये स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो कौन डिसाइड करेगा, तो जो नियरेस्ट वर्ड होगा ना वो डिसाइड करेगा आर्टिकल, जैसे एडजेक्टिव में डिसाइड हो रहा था। एग्जांपल ले लीजिए,
he is a very good cricketer. He's a very good cricketer. स्ट्रक्चर देख लीजिए, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। हाँ ये बात सही है कि इस ए का रिश्ता है इस क्रिकेटर से, तो कहीं से कोई शक नहीं, बट यहाँ पे ए आएगा, ये क्रिकेटर का सी प्रोनाउंसिएशन नहीं डिसाइड करेगा, ये वेरी का वी प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करेगा। और वेरी में जो व आता है या वो आता है, वो योरलवा या पापा बाबा के कैटेगरी में आता है, यानी कि व्यंजन वर्ण की कैटेगरी में आता है, तो व्यंजन वर्ण की कैटेगरी में आएगा तो वो ए आएगा, ठीक है। एक मैं एन का एग्जांपल लेता हूं, इट्स एन एक्सट्रीमली हॉट वेदर, इट्स एन एक्सट्रीमली हॉट वेदर, नाउन, हॉट एडजेक्टिव और एक्सट्रीमली एडवर्ब। हाँ ये बात सही है कि एन का लेना देना नाउन से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका यूज, एन का यूज, ठीक है ना, उस वर्ड के पहले किया जाता है जिसके पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन और आई के कैटेगरी में जाता है, वॉवेल के कैटेगरी में जाता है। साउंड निकलना चाहिए, वॉवेल सिर्फ लेटर नहीं, साउंड निकलना चाहिए। साउंड निकलेगा कौन, और आई वाले कैटेगरी में अगर साउंड निकलता है तो देखिए एक्सट्रीमली का क्या होता है, एक्सट्रीमली, एक्स और ए आ रहा है, इसका ए प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो रिश्ता एन का है नाउन के साथ, लेकिन आर्टिकल ए या एन आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, कॉन्सोनेंटल वोवेल साउंड के हिसाब से इस आर्टिकल का जो नियरेस्ट वर्ड होगा, उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो डिसाइड करेगा। सो बेसिकली ये 3 पोजीशंस होते हैं, और भी पोजीशंस है, अभी ये फिलहाल 3 पोजीशन है आपको कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, किसी नाउन से पहले, ठीक है, ए और एन डिसाइड कर लेंगे। अगर वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है, साउंड सिर्फ लेटर नहीं, ध्यान देना है, साउंड सिर्फ, कभी कभी ऐसा आता है कि वॉवेल लेटर आ जाता है बट साउंड क्रिएट हो जाता है कॉन्सोनेंट, तो फिर अगर कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होता है ए यूज करेंगे, अगर वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है तो एन यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन का अगर फॉर्मेट है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाएंगे, और एडजेक्टिव का जो पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सोनेंट वॉवेल के हिसाब से वो लगाएंगे ए या एन। तीसरा कहता है कि अगर एडवर्ब अगर आ गया एडजेक्टिव से पहले और उसके बाद एक नाउन आया तो एडवर्ब के हिसाब से हम यहाँ पे ए या एन आर्टिकल लगाएंगे, और आर्टिकल हमेशा एडवर्ब से पहले आएगा, ठीक है। ये आपके 3 पोजीशंस है आर्टिकल के, और भी पोजीशंस है मैं बताता हूँ आपको। यानी कि सिंपल अगर नाउन आएगा तो हम लगाएंगे ए एन, द भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, द भी लगा सकते हैं। देखिए दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु वाज वीपिंग यस्टरडे, वीपिंग यस्टरडे, दिस इज द बॉय हु वाज वीपिंग यस्टरडे। सिंपल नाउन है, बीच में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ नहीं है, आर्टिकल मैंने यूज कर दिया, तो हम द भी यूज कर सकते हैं। वही द का भी वही फॉर्मेट होगा जो ए एन का फॉर्मेट हुआ है, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पोजीशन कहता है कि कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल हो गए, बोथ हो गया, सच हो गया, ऑल, बोथ, सच, टू, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स हो गए। और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे हाफ, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड के बाद आर्टिकल लिया जाता है, ए एंड द लिया जा सकता है। जैसे देखिए पहले का ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, अब देखिए ऑल के बाद ए एन यूज हो नहीं सकता क्योंकि जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल फॉर्म में है, और ए एन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए
both the girls, ठीक है। such a पेन, इस तरह की कलम, पेन सिंगुलर है तो मैंने ए यूज कर दिया है। कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ए यूज कर दिया है मैंने। टू से एक टू एडवर्ब होता है, ठीक है ना, टू को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, टू के लिए हम यूज कर लें, जैसे टू टायर्ड अ मैन, टू टायर्ड अ मैन, टू टायर्ड मैन एडजेक्टिव एडवर्ब, लेकिन नाउन के पहले इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। हाफ वर्ड को यूज कर लीजिए, हाफ एन एप्पल, एक एप्पल का आधा, हाफ एन एप्पल, ठीक है ना। तो ये वो सारे वर्ड है जिसके बाद हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ कहाँ ए यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ एन यूज किया जाता है, जहाँ ए वहाँ एन, सिर्फ साउंड का फर्क है, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल का। ए और एन का तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो जब मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा कि कहाँ ए एन और कहाँ द, वहाँ पे ये सारे फर्क आपको, सर कहाँ आपने सर द लगाया, फिर ए क्यों नहीं लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, ए एन क्यों नहीं लगाया, ये तो आपको फर्क अभी पता चल गया कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर क्रिएट होता है नाउन का तो ए होगा और वोवेल साउंड क्रिएट होता है तो एन होगा। लेकिन ए एन और द में के यूज में फर्क क्या है, जब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पोजीशन, अभी तो मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि नाउन का पोजीशन, आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है, ठीक है ना। इन सारे वर्ड्स के बाद आर्टिकल का यूज होता है, तब आप उस वक्त जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा कि सर ठीक है, यहाँ पे ए यूज होता है, यहाँ पे एन होता है और यहाँ पे द होता है। मतलब आर्टिकल के अलग अलग यूजेस, ए एन और द, ये दो कैटेगरी जो है, इंडेफिनिट डेफिनिट, यानी कि डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल के कहाँ कहाँ यूजेस होंगे वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पोजीशन बता रहा हूँ। और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस का फॉर्मेट जो है, जैसे कोई वर्ड है हाउ, उसके बाद एक एडजेक्टिव है और एक आर्टिकल है, तब फिर जाकर के नाउन आ रहा है। अब गौर से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आएगा तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले लगेगा, करेक्ट। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप समझते हैं ना, जिससे हम एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, सडन इमोशन शो करते हैं, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है, हम या इन्वर्जन फॉर्म में उल्टा करके वर्ड के अरेंजमेंट को उल्टा करके लिखने के फॉर्म में, ठीक है ना, हम क्या फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि जो वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है ना, उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बताऊं, हाउ हैंडसम a man he is, how handsome a man he is, कितना हैंडसम आदमी है वो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए हाउ हैंडसम एडजेक्टिव आर्टिकल मैन नाउन, ठीक है। तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे हाउ हो गया, सो हो गया, टू हो गया, एज हो गया, इन सब के बाद हाउ, टू, सो, एज, ये सारे वर्ड है, हाउ, टू, सो, एज, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर एक एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा और तब फिर नाउन आएगा। एडजेक्टिव का तो रिश्ता होता ही नाउन से, आर्टिकल का भी रिश्ता नाउन से होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर एडजेक्टिव पहले अगर आ जाए और बाद में नाउन है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर ये सारे वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं या ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में आ रहे हैं फॉर्मेट में और इन सारे वर्ड्स के बाद एक एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बाद आर्टिकल का यूज किया जाएगा आने वाले नाउन के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे कि और एग्जांपल देखिए, सो से देखिए,
सो सीरियस क्राइम इट इज। कितना सीरियस क्राइम किया है इसने, कितना सीरियस क्राइम किया है, कितना भयंकर क्राइम किया है, कितना कितना बड़ा गुनाह है। देखिए सो वर्ड आ गया, ठीक है ना, उसका एडजेक्टिव आ गया, फिर एक तब ये आर्टिकल आ गया, उसके बाद नाउन का फॉर्मेट हो गया। तो यानी कि ये सब वर्ड आएंगे ना, तो एडजेक्टिव पहले आएगा, आर्टिकल बीच में आएगा और नाउन बाद में आएगा। ये सारे वर्ड अगर नहीं आते हैं, ठीक है ना, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल रहता है, तो फिर हम आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। ये तो थे आपके 3 पोजीशंस मैंने बताया आर्टिकल के मैंने आपको 3 पोजीशन बताया। पहला तो बताया आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये 3 फॉर्मेट। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे बोथ हो गया, ऑल हो गया, सच हो गया, डबल हो गया, हाफ हो गया। इन सब के बाद जो आर्टिकल आता है, ठीक है ना, वो नाउन के हिसाब से डिसाइड होता है, ए या एन या फिर द, ठीक है ना। यानी कि इन सारे ऑल हो गया, बोथ हो गया, सच हो गया, डबल हो गया, हाफ हो गया, इन सारे वर्ड के बाद हम आर्टिकल यूज करते हैं नाउन के हिसाब से। सिंगुलर होगा तो ए एन, और अगर प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा या सिंगुलर होगा तो द भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ये सारे वर्ड अगर आए, हाउ, टू, सो, एज, ये सारे अगर वर्ड अगर आते हैं तो इसके बाद वो एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्मेट नहीं फॉलो होगा, फॉर्मेट फॉलो होगा एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। सॉरी, इससे पहले वाले जो सेकंड मैंने बताया था उसमें क्या बताया था, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये बताया था। लेकिन अगर ये सारे वर्ड अगर आ जाते हैं जैसे हाउ हो गया, सो हो गया, टू हो गया, ठीक है, मेनी हो गया, इसमें जो फॉर्मेट फॉलो होगा वो होगा एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन का, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। सो हो गया, टू हो गया, हाउ हो गया, एज हो गया, ये सारे अगर वर्ड आएंगे तो इसके बाद एक आ जाएगा क्यों। अच्छा क्यों आप पूछ सकते हैं, एक्चुअली सो क्या है ना, एडवर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। अगर सो पहले अगर आ जाता है और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, यानी कि इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ, इन्वर्जन फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है ना, क्रम को उल्टा कर दिया गया, मीनिंग सेम निकलेगा, क्रम को उल्टा कर दिया गया। अगर इसी चीज को अगर ऐसे लिखा जाता, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता, इट इज सच अ सीरियस क्राइम। देखो अब मैंने ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फॉलो किया है, ये मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फॉलो किया, इट इज सच अ सीरियस क्राइम, एडजेक्टिव प्लस नाउन, उससे पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसको फॉर्मेट फॉलो किया है। लेकिन इसी को मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखूंगा तो ये एडवर्ब जो है ना, सो जो एडवर्ब वो पहले आ गया है और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो बीच में कहीं आकर के बैठा हुआ और एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, इस वजह से पहले हम एडजेक्टिव लेंगे, उसके बाद हम एक आर्टिकल लेंगे, फिर एक हम नाउन लेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके पोजीशंस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पोजीशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेस ऑफ ए एन, यूजेस ऑफ ए एन का यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, ए एन का हम यूज पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने ए का प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज बता दिया कि अगर ए के बाद ए वही यूज होगा जब जो नाउन आ रहा है ना, उस नाउन के पहले लेटर का जो साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, अ बुक, यानी कि व्यंजन वर्ण की कैटेगरी में जाना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन। और एन यूज होगा जब वॉवेल यानी कि स्वर वर्ण की कैटेगरी में जाएगा, एन एग, एन अम्ब्रेला, ठीक है ना, एन अमेरिकन, और आई की कैटेगरी में जाना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जानते हैं। अब हम इसका
नाउन के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फिर उसके बाद वो एडजेक्टिव का नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उस फॉर्मेट को फॉलो करें। तो पहला यूज होता है कि ए और एन जो होता है बोथ आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ये फंडामेंटल रूल है ए एंड द का कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है ना। अ बुक एंड एग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ए, वॉवेल साउंड पहला लेटर प्रोड्यूस कर रहा है एन, ठीक है ना। ठीक, दूसरा यूज किया जाता है, उसी को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आप गड़बड़ाए नहीं। जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल था वो यूज ऑफ आर्टिकल में भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर स्ट्रक्चर ये है कि सीधा सीधी नाउन आ जा रहा है, सिंगुलर नाउन, सीधा सीधी सिंगुलर नाउन अगर आ जा रहा है तो उसके पहले हम यूज कर देंगे ए या एन। अगर सिंगुलर नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जा रहा है तो हम यूज कर देंगे ए या एन। ए या एन का यूज करेंगे अगर एडवर्ब आ जा रहा है और फिर एडजेक्टिव आ जा रहा है और फिर हम सिंगुलर नाउन आना चाहिए। ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन आना चाहिए, हर कंडीशन में एन में सिंगुलर नाउन आएगा। ए या एन सिंगुलर नाउन आना चाहिए। अगर बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव से पहले ए एन सिंगुलर नाउन के लिए, अगर बीच में एडवर्ब आ जा रहा है एडजेक्टिव से पहले तो ए एन सिंगुलर नाउन के लिए यूज करेंगे। और फिर प्रोनाउंसिएशन कौन डिसाइड करेगा? जो एडवर्ब आ रहा है उसका पहला लेटर, एडवर्ब का पहला लेटर, नाउन का पहला लेटर, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें यूज है वो है इन द सेंस ऑफ एनी। ए एन का यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ एनी, कोई के सेंस में। एनी मतलब कोई, ठीक है, इन द सेंस ऑफ एनी, कोई के सेंस में। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने पहले ही बता दिया है कि ए और एन जो होता है ना इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। जब कभी भी ए और एन का यूज किया जाता है तो उसके बाद जो नाउन आ रहा है ना उस नाउन के बारे में पहले आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, पहली बार आपको नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक एग्जांपल देता हूं, आई सॉ अ वॉक yesterday। ये इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि इस बॉय के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। कोई एक लड़का है जिसे मैंने कल देखा, ये कोई एक लड़का है, इस लड़के का ना नाम पता न इसका एड्रेस पता, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी कि ये इंडेफिनिट बिहेव कर रहा है। कोई पता नहीं, कोई अज्ञात, एनी। अब मैंने कहा मैंने एक लड़का का देखा कल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई होगा, कोई लड़का जिसको सर ने देखा होगा, कोई एक लड़का होगा जिसे सर ने देखा होगा, उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। अगर मैं आपको एक नाम यूज कर देता हूँ, आई सॉ राम यस्टरडे, तो वो तो डेफिनेट हो गया कि अच्छा ये राम नाम का एक लड़का है जिसे आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आई सॉ अ बॉय यस्टरडे, मैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, सिर्फ यही पता है कि मैंने कल एक लड़के को देखा, सर ने कल एक लड़के को देखा, इसके अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी कि वो लड़का कौन है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एनी के सेंस में हम यूज करते हैं, और किसके सेंस में? एनी के सेंस में, किसी अज्ञात, अननोन, पता नहीं कौन, कोई भी हो सकता है इस सेंस में। इसीलिए कोई भी अगर होगा तो इंडेफिनिट होगा ना, कोई अगर पर्टिकुलर खास होगा तो वो डेफिनेट होगा, इसलिए ए और एन को इंडेफिनिट कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट यूज क्या आता है, इन द सेंस ऑफ द सेम। इन द सेंस ऑफ द सेम, द सेम मतलब ठीक वही, वही एक, द सेम मतलब एक जैसा, द सेम मतलब एक जैसा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक मुहावरा में लेता हूं, प्रोवर्ब लेता हूं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब हुआ द पीपल ऑफ द सेम कैटेगरी लिव इन द सेम सोसाइटी, इन द सेम एटमॉस्फेयर, इन द सेम सराउंडिंग। एक वर्ग के लोग, एक क्लास के लोग, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की चीज़ें एक ही जगह पे पाई जाती है, ठीक है ना। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, यहाँ पे ऑफ का मतलब हो गया बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। एक ही पंख वाले जो पंछी होते हैं, चिड़ियाएँ होती है, वो एक साथ फ्लॉक करना पसंद करती है, एक साथ रहना, झुंड में रहना पसंद करती है, झुंड में उड़ना पसंद करती है, झुंड में रहना पसंद करती है, झुंड में खाना पसंद करती है। तो अ का मतलब हो गया द से, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें अ का यूज टू शो द होल क्लास ऑफ नाउन, द होल क्लास ऑफ अ नाउन। एक नाउन की पूरी जाति को, एक नाउन के पूरे क्लास को, पूरी जाति को दिखाने के लिए, पूरी प्रजाति को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए या एंड का। एग्जांपल लीजिए आप इसे, a cow is a domestic animal, a cow is a domestic animal। एक गाय जो होती है डोमेस्टिक एनिमल होती है। एक गाय से कहने का मतलब जितनी भी गाय होती है ना, वो सब डोमेस्टिक होती है, सब डोमेस्टिक नेचर की होती है, उन सबको पाला जा सकता है, ठीक है। तो अब ए का यूज किया जाता है पूरे क्लास को शो करने के लिए, पूरे क्लास को एक्सप्रेस करने के लिए, पूरे प्रजाति को एक्सप्रेस करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एन ऑक्स इज अ यूजफुल एनिमल। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑक्सन हैं, तो सारे ऑक्सन में से एक ही ऑक्सन यूजफुल नहीं है। जितनी भी ऑक्सन है, पूरा ऑक्स प्रजाति, पूरा ऑक्स क्लास, पूरी ऑक्स जाति, पूरे बैल की जो जाति है ना, वो सबकी बात चल रही है, ठीक है ना। तो ए और एन का यूज करते हैं हम पूरा क्लास शो करने के लिए, ठीक है, पूरा एक जाति शो करने के लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए मेरे दिमाग में आया, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इंसान समाज में रहना चाहता है ना, इंसान समाज में रहना पसंद करता है, लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है। ये अ मैन कहने का मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबको ये अ मैन से डिनोट कर दिया गया, अ मैन से सबको डिनोट कर दिया गया, ठीक है। ये आपके यूजेस हैं ए और एन के, ठीक है। जो अब रिमेनिंग पार्ट आपका बच गया है, लंबा चौड़ा इस पे आपका एक्सप्लेनेशन होगा यूज ऑफ ए एन, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।